एक दिन एक लड़के को चढ़ा जुनून। उसने ऐसा ईंटा मारा कि मास्टर के सिर से निकल पड़ा खून। मास्टर के सिर से निकल आया खून। मास्टर ने लड़के के बाप को बुलाया, सारा वाकया सुनाया। लड़के के बाप ने लड़के के एक थप्पड़ मारा। बोले, तूने शिक्षक दिवस के दिन मास्टर को मारा? अरे तू अपना गुस्सा किसी और दिन उतार लेता, मारना ही था तो किसी और दिन मार लेता। बच्चा बोला, पापा ऐसा है, मैंने अपना गुस्सा इन पे इसलिए उतारा था कि इन्होंने मुझे बाल दिवस के दिन क्यों मारा था। तो मैं बिना किसी भूमिका के बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं भाई अजय प्रधान को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज अपनी पूरी जन्म कुंडली लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। पहले मेरा भूतकाल देखिएगा कि कैंची लिए पूरे 3.5 घंटे खड़ा रहा। कैंची लिए पूरे 3.5 घंटे खड़ा रहा। कैंची लिए पूरे 3.5 घंटे खड़ा रहा, लेकिन अनावरण कर गया दूसरा। कैंची लिए पूरे 3.5 घंटे खड़ा रहा, लेकिन अनावरण कर गया दूसरा। और वीजा पासपोर्ट मेरे नाम का बना हुआ था, जाना था मुझे, सफर पर गया दूसरा। और मेरी ज्योति बोई थी हरी भरी खरी फसल, देखता मैं रह गया चर गया दूसरा। देखता मैं रह गया चर गया दूसरा। और ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग मोबाइल का बिल भरा मैंने, मांग भर गया दूसरा। दादा चली गई। चली गई कैसे चली गई वो देखिएगा आप लोग कि काट डालूंगी तुझे मैं मेरी जवानी कटर। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि काट डालूंगी तुझे मैं मेरी जवानी कटर वाला गीत आंख मार गाकर चली गई। और मेरे ही पड़ोसी संग बैठकर कोयलिस पे हाथ को हिला के मुस्कुराकर चली गई। और दाम दाम भर पाया पास ना बची छदाम, दाम बिन दामन छुड़ा कर चली गई। दाम बिन दामन छुड़ा कर चली गई। दाम बिन दामन छुड़ा कर चली गई। और 30 साल में था मैंने जितना कमाया हुआ, बस 3 महीने में खाकर चली गई। और क्यों चली गई भैया सुनिएगा कि क्यों चली गई। कि मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। मानस के मंदिर में मूर्ति मन मोहिनी थी, लेट के मचान पे सिवान झांकते रहे। और चित चोर चंचल चपल चांदनी धवल, कोरी कोरी चुनरी में चीर टांकते रहे। और किंतु क्या कहें कहानी कठिन किसान की है। काला जाम सामने था धूल फांकते रहे। काला जाम सामने था धूल फांकते रहे। और लंबी लंबी हाँक कर ब्याह कर लाए, किंतु थी सुहाग रात हम साण हाँकते रहे। दादा ये तो हमारा भूतकाल था, लेकिन मेरा वर्तमान ये है कि पहले वाली खाती बहुत थी, जो अब है ये खिलाती बहुत है। 4 पंक्तियों में सुनिएगा मेरे घर की दशा दिशा कि 4 रोटी एक साथ थाली में परोस कर, 4 रोटी एक साथ थाली में परोस कर, श्रीमती जी बोली खा लो हेल्थ बन जाएगा। 4 रोटी एक साथ थाली में परोस कर, श्रीमती जी बोली खा लो हेल्थ बन जाएगा। और मैंने कहा भाग्यवान भर पेट खा चुका हूं, अब एक भी न कौर और पच पाएगा। तो वह बोली अन्न भगवान के समान होता। वह बोली अन्न भगवान के समान होता। इसे ठुकराओगे तो तुम्हें तरसाएगा। इसे ठुकराओगे तो तुम्हें तरसाएगा। और आप यदि खा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी सुबह इन्हें कुत्ता ही तो खाएगा। ये मेरी उसका राज है, और जी सेहत का राज है। और
खाने के दौरान का दृश्य देखिएगा कि मैंने कहा प्राण प्रिय प्राणेश्वरी बतलाओ, क्या बात है। सब्जी ये कैसी आज तुमने बनाई है। मैंने कहा प्राण प्रिय प्राणेश्वरी बतलाओ, सब्जी ये कैसी आज तुमने बनाई है। और हर वक्त बस घुसी रहती मोबाइल में, इसमें न तेल न मसाला न खटाई है। और वह बोली प्राणनाथ, मोबाइल वाला रोग हमारे पूरे घर में है, कि वह बोली प्राणनाथ तुमने भी खाते वक्त कैसी ये मोबाइल की आदत लगाई है, कैसी ये मोबाइल की आदत लगाई है। और सब्जी का स्वाद कैसे पाओगे जनाब, जब रोटी पानी के गिलास में डुबो के खाई है। और एक शब्द चित्र देता हूं उनका कि वो कैसी लगती हैं, चार चार पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत है भाई, क्या बात है। मैं बाराबंकी जनपद से आता हूं। अभी मनोज भैया ने बताया आपको, हमारे बाराबंकी जनपद में 4 नदियां हैं, घाघरा, गोमती, कल्याणी और रेट। मैंने वहीं से प्रतीक लिए हैं और प्रतीकों का प्रयोग किया है। आज तक किसी भी कवि ने इन जैसे प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया। आदरणीय कालिदास जी ने कभी उपमाएं दी थी, लेकिन वो बेचारे मर गए। और जब से मैंने लिखा है, तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है। सुनिएगा सुनिएगा, उपमाएं अच्छी लगे तो तालियां खोलिएगा। 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी बाराबंकी लगती हो तुम। बाराबंकी लगती हो तुम। 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी बाराबंकी लगती हो तुम। और डूब कर जिसमें निकलने का मन न हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो तुम। और बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम। और मुंह बाए जिसे देखता रहूं मैं सारी रात, रंपत हरामी की नौटंकी लगती हो तुम। तो दादा नाराज हो गई। करीब 15 दिन तक हमारे घर में संवादहीनता की स्थिति बनी रही। तो मैंने उन 15 दिन में एक छंद और लिखा, वो छंद सुनिएगा। मैंने कहा कि आंख बंद कर जब मन में निरखता हूं, रति रंभा मेनका सी देवी लगती हो तुम। उपमाएं देखिएगा दादा, कि बंद कर आंखें जब मन में निरखता हूं, रति रंभा मेनका सी देवी लगती हो तुम। और चीनी जैसी मीठी, चीनी गुड़िया सी चिकनी, व चीनियों की जैसी ही फरेबी लगती हो तुम। और किसी को विपाशा बसु, किसी को ऐश्वर्या राय, किसी को तो आलिया सी बेबी लगती हो तुम। किसी को विपाशा बसु, किसी को ऐश्वर्या राय, किसी को तो आलिया सी बेबी लगती हो तुम। और जिसे देखते ही मुंह में पानी भर जाता, दूध में भिगोई सी जलेबी लगती हो तुम। और एक छंद दादा और सुनिएगा, कि बहुत अब थोड़ा थोड़ा पारा जब नर्म उनका डाउन हुआ, तो मैंने एक छंद और लिखा, सुनिएगा। कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण। क्या छंद सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, आप बड़े कवि, हाँ बड़े कवि हैं। कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो तुम। आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो तुम। और सुर नर मुनि समभाव से सम्मोहित हैं, मोहिनी की मद भरी दृष्टि लगती हो तुम। और पृथ्वी के उर में है प्रेम बीज अखवाते, तालियां तो यहां से खोलिएगा, कि पृथ्वी के उर में है प्रेम बीज अखवाते, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम। और जिसको बना के सिर्फ साचा तोड़ डाला गया, सृष्टा की वो अनुपम सृष्टि लगती हो तुम, सृष्टा की वो अनुपम सृष्टि लगती हो तुम। हमारे बाद बहुत ही श्रेष्ठ कवि हमारे अग्रज विराजमान है। मैं एक छोटी सी कविता, जो मेरा भविष्य है, मैंने बताया था आपको कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों के चित्रण के लिए आऊंगा। जो मेरा भविष्य है, मैंने भविष्य देखा, वो कविता आपके चरणों में रखता हूं, सुनिएगा। एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। आ गए सब दोस्त रिश्तेदार, आ धमका पड़ोस, कुछ दुखी थे कुछ थे खुश, और कुछ रहे थे मुझको कोस।
फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, हमने लाला बराती से कुछ रुपए ले रखे थे कि कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। और रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। और ऐसी ऐसी औरतें, दादा दृश्य देखिएगा कि ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं, वह मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता, वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी यदि मुझको पता होता, कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया होता। रो रही थी बेटियां, पत्नी का था उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। किंतु जैसा होता है अपने हिंदुस्तान में, किंतु जैसा होता है अब अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में, कि तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। दोपहर की धूप थी और हवा थी चलने लगी, कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी, लपटें जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, लपटें जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो जलने लगा, और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। दादा कविता यहां से प्रारंभ होती, यहां से कविता सुनिएगा कि जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गईं, बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा, पास बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी मां ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है, और सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है, तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है, तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है, ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है, पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है, पिता कुपिता भले हो किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संत्रास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर वनवास मत देना। और अंतिम 4 पंक्तियां आप सभी के चरणों में रख करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। पंक्तियां अच्छी लगे तो घनघोर तालियों के साथ विदा कीजिएगा कि भले सल्फास दे देना मगर वनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है, प्रभु श्री राम ने मां स्वर्ग से बढ़कर बताया है,
वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। और दुखी कर आत्मा इसकी कभी तुम पाप मत लेना, दुखी कर आत्मा इसकी कभी तुम पाप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।